तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 जो है उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण 5 को बनाएंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किया गया है। तो हम सोचे क्यों ना आपको ये सवाल को कराया जाए। और ये सवाल बहुत हल्का है, बस बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा समझने में गलती कर जाता है। ठीक है, क्योंकि फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है और फिगर में कुछ इस प्रकार से कुछ मान दिया गया है जिससे बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको निकाले कैसे। लेकिन हम आपको बताते हैं ये बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है और कैसे चलो ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले कहता है कि उदाहरण 5 में आकृति 12.16, ये आकृति आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब जानते हैं ना, ये देखिए रंगा हुआ जो भाग है ना, रंग किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। उसके बाद बोलता है जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी जो ए वाला बोल रहा है ना, ये वाला बड़का वाला ABCD बोलते हैं इसका भुजा का मान जो है 14 सेंटीमीटर है और वह एक वर्ग है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिए, पहले बोल दिया गया ये क्या है, एक वर्ग है और उसकी भुजा कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 छोटे छोटे वृत्त है। ठीक है, कितने छोटे छोटे वृत्त है, 4, लेकिन उसका ना त्रिज्या दिया है और ना ही व्यास दिया है, तो फिर हम उसका क्षेत्रफल निकालें कैसे। यही ना बात है, जब तक उसका त्रिज्या और व्यास नहीं पता चलेगा तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। अगर व्यास पता चलेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और अगर त्रिज्या मिल गया तो और भी आसान है, डायरेक्टली सूत्र में बिठा देंगे मान, है ना। लेकिन हम लोग को इसका ना व्यास दिया है और ना ही त्रिज्या दिया है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इसका 14 सेंटीमीटर है तो ये भी इठो भी होगा, इठो भी होगा, इठो भी होगा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वृत्त है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वृत्त है। देखिए इधर एक वृत्त सटा हुआ है, उधर वो वाला वृत्त सटा हुआ है, तो ज़रूर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बात बोल रहे हैं। यहाँ से लेके इस वृत्त के अंत तक 7 सेंटीमीटर होगा और उस वृत्त का यहाँ से अंत तक 7 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। समझ में आ रहा ना मेरी बात। यानी बिल्कुल इसका भी अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ से लेके इस वृत्त का अंत तक और यहाँ से लेके इस वृत्त का अंत तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इस वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला केंद्र से होकर गुजरा है। ठीक है, ये भी केंद्र से होकर गुजरा, ये भी केंद्र से। तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि सभी वृत्त जो है उसका व्यास जो है, हम लोग जानते हैं कि एक तरफ से अगर दूसरे तरफ परिधि को छूता है केंद्र से होकर जाके, तो क्या बोलते हैं उसको, व्यास। क्या बोलते हैं उसको, व्यास बोलते हैं ना। क्योंकि देखिए केंद्र से होकर गया, ये भी केंद्र से, ये भी केंद्र से, ये भी केंद्र से, तो क्या हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगा। लेकिन और एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि सभी वृत्त की जो व्यास है ना वो 7 सेंटीमीटर है। इससे ये पता चलता है कि चारों वृत्त जो है वो समान है। क्या है, समान है। तो जब हम लोग को व्यास पता चल गया तो त्रिज्या नहीं निकाल सकते। हम लोग जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी चारों वृत्त जब समान है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक वृत्त किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल में निकाल के चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो मेरा जो भाग निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो छाया किया हुआ है उसका ही क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों, हम बोले थे ना कि जब किसी को हम माइनस करते हैं तो ये हट जाता है, तो हट जाएगा तो यही सब भाग बच कर रह जाएगा, तो रह जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है सोल्यूशन में। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा ना, भुजा यानी ए, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, वर्ग की भुजा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना, तथा वृत्त की व्यास यानी डी कितना हो जाएगा, वृत्त का जो व्यास है, अब लिख सकते हैं एक वृत्त का व्यास
तथा एक वृत्त की व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ जाइए, एक वृत्त का 7 सेंटीमीटर, दूसरा का 7, तो दोनों क्या हो जाएगा मिलकर 14। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। तो अभी क्या करेंगे, हमको चाहिए त्रिज्या, क्योंकि हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, उसमें त्रिज्या होता है क्षेत्रफल, है ना। लेकिन इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा आर बराबर d/2। तो d का मान 7 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा /2, यानी हमारा जो त्रिज्या निकला वो निकला 7/2, यानी निकला कितना निकला 7/2। अब क्या करेंगे, हम लोग को तो त्रिज्या निकल गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अब, या फिर हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपको क्या होगा लंबा करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा क्या होगा, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा एग्जाम में निकालने में। तो हम क्या करते हैं एक प्रोसेस में आपको निकाल के देते हैं ताकि आपको भी आसान हो जाए, ठीक है। लिखेंगे अब, क्योंकि हमको बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए छायांकित क्षेत्र का, तो लिख देंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले, सबसे बड़ा वर्ग है ना। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस करेंगे, किसको किसको माइनस करेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, और चारों वृत्त बराबर है, यानी 4 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है ना। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल को 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वो जब निकल जाएगा तो किस में माइनस हो जाएगा, वर्ग में। तो हमको बचा हुआ क्षेत्रफल को दे देगा आराम से। समझ आ रहा ना, जो रंग किया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस 4 गुना वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए ए का मान हम लिख दिए यहाँ पर 14, तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 14 मान है तो स्क्वायर है, बाहर में तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। -4 गुना पाई का मान 22/7 आर का मान कितना निकाले हैं देखिए ना। देखिए एक वृत्त का बोले है ना, तो कितना निकाल कर रखे 7/2। देखिए यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 7/2। समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना। 14 का स्क्वायर 196। अब देखिए ये 7 कर लिया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 2 कट गया क्योंकि ऊपर नीचे कटता है। देखिए यहाँ क्या बचा 22 गुना यहाँ बचा 7। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 196, इसको जब गुना करेंगे तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, हाथ का 1 है ना 15। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ दिखा देते हैं। 196 में 154 जाएगा, सीधे 6 में से 4 घटाइए 2, फिर यहाँ कितना 19 है ना, 19 में से 15 जाएगा, तो 19 में जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा 4। क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा जो छायांकित भाग है वो कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। तो कितना आसान है ना। यही सवाल तो जब एग्जाम में देता है तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे निकाले नहीं निकाले। सिर्फ थोड़ा सा समझ जाइए ना, मैथ आपके हाथ में है, इसको जैसे मतलब करिएगा वैसे ही बन जाएगा आपके लिए। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना करीबी से समझना चाहते हैं और कितना समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब एक्सरसाइज में पहला सवाल के साथ।